नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं अक्षर इंग्लिश एकेडमी की ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और आज जिस टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा अंतर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय नहीं दिया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया होता है। तो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश सीख रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें समय दिया रहता है। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, वह खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये अंतर हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया होता है। समय क्यों दिया होता है? क्योंकि इसमें जो कोई काम है वो पास्ट में शुरू हुआ होता है, प्रेजेंट में आकर के जारी रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश पढ़ाना कब शुरू किया था? 1 घंटे पहले शुरू किया था ना, तो वो कब हो गया? पास्ट हो गया। यानी मैंने इंग्लिश पढ़ाने का काम पास्ट में शुरू किया था, प्रेजेंट आ गया है और तब भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि वह 1 घंटे से टेलीविज़न देख रहा है, तो उसने टेलीविज़न देखने का काम कब शुरू किया था? उसने टेलीविज़न देखने का काम 1 घंटे पहले शुरू किया था, प्रेजेंट आ गया है और तब भी काम चल रहा है, यानी टेलीविज़न तब भी वो देख रहा है। यानी टेलीविज़न उसने पास्ट में देखना शुरू किया था, वर्तमान में आ गया है और तब भी वो टेलीविज़न देख रहा है। तो पास्ट के समय को बताने के लिए यहाँ पर समय दिया होता है और जिसके लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया होता है कि जैसे वह 5 दिनों से आ रहा है, वह आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और वह 5 दिनों से आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें समय दिया होता है बताने के लिए कि काम कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, उस चीज़ को बताने के लिए हम इसमें समय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा है, रही है, रहा हुई होती है। कॉन्टिन्यूअस वाली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली ही पहचान होती है, बस इसमें समय दिया होता है। अभी वो आगे आपको समझ में आएगा समय कैसे दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन, हैव बीन होती है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है ना, हैज, हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी जेमार नहीं होती है, हैज बीन, हैव बीन होती है। ठीक है, मेन वर्ब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हैं, इसीलिए हम इसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जितने सारे कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें हम आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगती है तो उसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हैज बीन, ही, सी, इट, यानी जहां पर हैज आएगा वहां पर हैज बीन आएगा, जहां पर हैव आता है वहां पर हैव बीन आएगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा है। ठीक है, सो आई, वी, यू, दे, दीज नेम्स के साथ हैव बीन और ही, सी, इट नेम के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समय होता है। समय को बताने के लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। से का अर्थ होता है ना कि वह 1 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है, वह 1 घंटे से टेलीविज़न देख रहा है, वह 5 दिनों से आ रहा है, तो उस से को बताने के लिए हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, आप लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस बोलना होता है तो गलत हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। आपने पढ़ा है निश्चित समय के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉपी पे आप लिख भी सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो। निश्चित समय यानी जिस समय को, आप ये वाला नोट्स जरूर लिख लीजिएगा, नोट्स डाल के उसके आगे लिखिएगा, जिस समय को घड़ी और कैलेंडर में दर्शा सकते हैं उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जिस समय को घड़ी और कैलेंडर में नहीं दर्शा सकते उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, जिस समय को घड़ी और कैलेंडर में दर्शा सकते हैं उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, और जिस समय को नहीं दर्शा सकते उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। घड़ी और कैलेंडर में 2 बजे को आप घड़ी में बता सकते हो ना,
घड़ी में बता सकते हो ना, ये घड़ी है तो आप बता देंगे हाँ 2 यहाँ पे बचेगा, बता देंगे। लेकिन 2 घंटे को क्या आप घड़ी में बता सकते हो? कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता। 12 से 2 वाले, 2 से 4 वाले, 4 से 6 वाले, 6 से 8 वाले, 8 से 10 वाले हमें नहीं पता, क्योंकि 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, उसमें आप कौन से 2 घंटे की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो 2 बजे निश्चित समय हो गया ना, घड़ी में दर्शा सकते हो, इसीलिए इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 4 o'clock, यानी समय को आप घड़ी में दर्शा सकते हो। 1 2 3 4 5 जो समय होता है, अगर निश्चित समय है तो निश्चित समय हो गया ना, घड़ी में आप बता सकते हो 2 यहाँ पे बजेगा, तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर नहीं बता सकते 2 से 4 वाले, 4 से 6 वाले, इसीलिए हम फॉर 2 hours लगाएंगे। ऐसे दूसरी समय के साथ भी सिंस 9 o'clock, ठीक है, 9 बजे निश्चित होता है, आप बता देंगे तो सिंस 9 o'clock हो जाएगा। 9 घंटों के लिए आप नहीं बता सकते कौन से 9 घंटों की बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा देखिए, सिंस संडे, संडे निश्चित होता है, कैलेंडर उठाएंगे, बता देंगे ये संडे मंडे को पड़ेगा, नहीं संडे संडे को ही पड़ेगा, संडे मंडे को नहीं पड़ेगा, मंडे मंडे को पड़ेगा, संडे संडे को पड़ेगा, यानी संडे निश्चित है। कैलेंडर उठाएंगे, ये बता देंगे यहाँ पर संडे है, यानी संडे निश्चित हो गया, कैलेंडर में दर्शा सकते हैं, इसके लिए हम इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंस संडे हो जाए। फॉर 2 days, आप अगर 2 दिनों की बात करो, कौन से 2 दिन? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, कौन से 2 दिनों की बात कर रहे हैं आप? नहीं पता ना, तो 2 दिनों के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 दिनों को आप कैलेंडर में नहीं बता सकते। संडे को आप बता सकते हो, मंडे को बता सकते हो, ट्यूसडे को आप कैलेंडर में दर्शा सकते हो, लेकिन 2 दिनों को कैलेंडर में नहीं दर्शा सकते। समझ में आ रहा है ना आपको? नोट्स भी बना लीजिएगा। सिंस 2020, 2020 को आप कैलेंडर में दर्शा सकते हैं, जरूर दर्शा सकते हैं। कैलेंडर उठाइए, ये 2020 चल रहा है, आप फटाक से बता देंगे 2020 चल रहा है। 20 साल को नहीं बता सकते, कौन से 20 साल की बात की जा रही है हमें नहीं पता, तो 20 साल के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 20 years। समझ में आ आपको? मॉर्निंग, मॉर्निंग निश्चित होता है ना, मॉर्निंग कब आता है? मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग दोपहर में नहीं आता, दोपहर में आता है, मॉर्निंग में आता है, यानी मॉर्निंग निश्चित है। अगर कोई आपसे कहे हम मॉर्निंग में मिलेंगे कल, तो मॉर्निंग निश्चित है ना, तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस लगाएंगे, इसीलिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जो समय होता है इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। 2 मिनट्स के साथ निश्चित नहीं है, कौन से 2 मिनट की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। चाइल्डहुड के साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, चाइल्डहुड निश्चित होता है ना, चाइल्डहुड बचपन में होता है यानी निश्चित होता है, तो सिंस चाइल्डहुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 2 weeks, 2 वीक निश्चित नहीं होता है, कौन से 2 वीक, इसीलिए हम उसके साथ वीक का इस्तेमाल करेंगे। सिंस बर्थ, बचपन से निश्चित होता है ना बचपन, सिंस बर्थ लगाएंगे। फॉर 2 months, 2 महीने निश्चित नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। निश्चित समय के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और अनिश्चित समय के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस करोगे आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ पाओगे। तो अब शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं और उसके बाद हम जब लाइव मिलेंगे वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, यानी समय लास्ट में आता है। समय को बताने के लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन लर्निंग, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग, मैं सीख रहा हूं इंग्लिश फॉर 2 months, 2 मंथ निश्चित नहीं है, कौन से 2 महीनों से। सो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूं। समझ में आ गया। यू हैव बीन लर्निंग, यू के साथ भी हैव लगेगा। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, जुलाई निश्चित होता है, जितने सारे महीने होते हैं निश्चित होते हैं ना, कैलेंडर में बता देंगे, तो जुलाई निश्चित होता है। सो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, तुम जुलाई से इंग्लिश सीख रहे हो, क्योंकि सिंस जुलाई के साथ सिंस लगाएंगे। अगला देखिए, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, 5 years निश्चित नहीं होते हैं। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं फॉर 5 years, 5 सालों से, 5 साल निश्चित नहीं है, इसीलिए फॉर लग गया। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड अभी आपको बताया था निश्चित होता है, वे बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो से के अर्थ के लिए हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर।
अगला देखिए, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, ही के साथ हैज लगता है ना, ही से सोनू नाम, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से वह इंग्लिश सीख रहा है। शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से इंग्लिश सीख रही है, क्योंकि सुबह निश्चित होता है इसीलिए सिंस लगा। सो शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, सोनू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, 2010 निश्चित होता है। सो ही सोनू हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, सोनू इंग्लिश सीख रहा है सिंस 2010, 2010 से। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपने कॉपी पे भी सेंटेंसेस बनाइएगा, इसी तरीके के अलग वर्ब का इस्तेमाल करके। स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया तो आप सेंटेंस बना लोगे, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया तो आप नहीं समझ पाओगे। तो स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए अच्छे से, 2 बार 1 बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो ये हमने अफर्मेटिव देखा है। अब हम नेगेटिव देखते हैं, और भी ऐसे इसी तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस, आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और समय यानी सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉट आप देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि हैज बीन हैव बीन के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, आई हैव नॉट बीन, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, फॉर 2 months 2 महीनों से। हैव बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, मैं 2 महीनों से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सिंस जुलाई, यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो सिंस जुलाई, जुलाई से। वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, हम 5 सालों से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड, वे अपने बचपन से ही इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। चाइल्डहुड निश्चित होता है, अभी आपको बताया था। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड। अगला देखिए, ही सी नाम के साथ हैज, ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वह 2 महीनों 2 घंटों से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। She has not been learning English since morning, वह सुबह से इंग्लिश नहीं सीख रही है। सोनू हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, सोनू 2010 से इंग्लिश नहीं सीख रहा है। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जब प्रैक्टिस करेंगे तब इसको आप और भी बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन उसके पहले आप सेंटेंसेस कम से कम एक स्ट्रक्चर के 5 सेंटेंस यानी 5 अफर्मेटिव में बनाइए, 5 नेगेटिव में बनाइए, 5 इंट्रोगेटिव में बनाइए। फिर कैसे प्रैक्टिस करना है उसके 20 सेंटेंसेस आप बनाइए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप मेहनत जरूर करते रहिए, मेहनत नहीं करेंगे तो आप जानते हैं बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, काम तो घर पे करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और क्वेश्चन मार्क। सो हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या मैं हैव आई बीन लर्निंग, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। हैव आई बीन हिंदी भी लिख लीजिएगा आप, ठीक है। आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हर सेंटेंस की हिंदी भी आप लिख लेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, क्या मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा हूँ। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, क्या तुम जुलाई से इंग्लिश सीख रहे हो। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, उसके बीच में सब्जेक्ट फिर बीन। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश या हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्या हम 5 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड, क्या वे अपने बचपन से इंग्लिश सीख रहे हैं। हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहा है। हैज सी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से इंग्लिश सीख रही है। हैज सोनू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010, क्या सोनू 2010 से इंग्लिश सीख रहा है। ये इंट्रोगेटिव हो गए। अब आपको पता है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, आपसे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका अफर्मेटिव नेगेटिव में आप जवाब देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम एक बार बता देते हैं कि कैसे आंसर देना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, तो आंसर कैसे देंगे, आई यू में चेंज हो जाता है। यस यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, नो यू हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अगला, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, तो यू आई में चेंज हो जाएगा। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जुलाई, यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
since July. No, I have not been learning English since July. Next है, have we been learning English since for 5 years? Yes, we have been learning English for 5 years. No, we have not been learning English for 5 years. इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको समझ लीजिए अच्छे से। नहीं समझ में आता है तो आप पता कर लीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है। Have they been learning English since their childhood? Yes, they have been learning English since their childhood. No, they have not been learning English since their childhood. अगला, has he been learning English for 2 hours? Yes, he has been learning English for 2 hours. No, he has not been learning English for 2 hours. Next, has she been learning English for 2 hours? Had she been learning English since morning? Yes, she has been learning English since morning. No, she has not been learning English since morning. Has Sonu been learning English since 2010? Yes, Sonu has been learning English since 2010. No, Sonu has not been learning English since 2010. इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी घर पे। तीनों स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर समझिए, सेंटेंसेस बनाइए। अब प्रैक्टिस कैसे करना है उसको समझिए, घर पे थोड़ा करिए, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना क्लास में तब आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है टेंसेस सीखने का, और हमें उम्मीद है कि आपको ये टेंसेस कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें आपका फ़ायदा हो रहा होगा, और इसके बाद फिर आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप तरीका तो समझ गए हैं। इसके बाद जब हम लाइव मिलेंगे आपसे, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।